कि जो ब्राह्मण हमारे यहाँ श्राद्ध कराएगा, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ पूजा पाठ कराएगा, भोजन नहीं करेंगे, सीधा दे दीजिए, नगदी दे दीजिए, और वही ब्राह्मण कल होके हमको कहता है कि आप लोग अछूत जात हो, शूद्र जात हो, और फिर हम ही उसको पूजा कर रहे हैं। तो ये अंधविश्वास और पाखंड नहीं है तो क्या है? तेली के मुंह देखने से यात्रा खराब होगा, कौन कहा? ये अभी भी बोला जाता है क्या समाज? यस। मेरे पिताजी को घटारो मिडिल स्कूल में बरामदा में बैठा के पढ़ाने का काम किया, रूम में नहीं बैठने दिया। तेली के यहाँ तो और नहीं खाता है, पासवान जी के यहाँ खा लेगा। तेली तो ऐसा छूट जाता है कि तेली के द्वारा सरसों पेड़ के तेल निकाला गया वो शुद्ध है, जादव के द्वारा दूध निकाला गया भैंस से शुद्ध, कोयरी के द्वारा सब्जी उत्पादन शुद्ध है, धोबी के द्वारा कपड़ा शुद्ध है, और ये हम जिंदा मानो उन लोगों के लिए अछूत है, अशुद्ध है। तो ब्राह्मण आता है तो हमको कभी इज्जत नहीं करता, हम ही उसको इज्जत करते हैं और वो हमको इज्जत कभी करता नहीं है। मेरे पिताजी मरे, मैं राम नाम सत्य नहीं कहा, मैं कहा जन्म मृत्यु सत्य है, जोगिंदर साहू अमर रहे। पिंडदान के नाम पर 12 महीना का अन्न मांगता है पंडित, वो खाएंगे, कहाँ खाएंगे? तो स्वर्ग में। रे तो स्वर्ग है कहाँ बताओ? पलंग ले जाता है तो हमारे पिताजी आके पलंग पर सोएंगे, यही अंधविश्वास है। ये हमारे 2000 वर्ष पहले की सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की व्यवस्था है, जिस समय हम 85% जो 90% बहुजन समाज थे, हमारे में जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं था। ये संस्कृति थी, भगवान बुद्ध की संस्कृति थी हमारे अंदर, और इसी संस्कृति को ब्राह्मणों ने समाप्त करके ये मनु का विधान लागू कर दिया और लगा करके हमारे समाज को गुलाम बना दिया। जो मूल्यवासी समाज है यहाँ का, जिसको SC ST OBC कहते हैं, वो सारा समाज अब इसके बदलाव के चपेट में आ गया। ब्राह्मण लोग हमको बता दे, पंडित जी लोग, स्वर्ग कहाँ है? मेरा वैज्ञानिक स्वर्ग पर जाएगा। आज चंद्रमा का पता चला तो चंद्रमा पर गया कि नहीं आदमी? सनातनियों से पूछना चाहता हूँ, धर्माचार्यों से, कि देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम कराता है, वो अपनी माँ के मरने के बाद वो कहाँ कपार छिलाए और दाढ़ी छिलाए, सिर मुंडन नहीं कराए? तो ये क्लियर है कि ये सब ढकोसला अंधविश्वास है, ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमारे लोगों में भरा गया है। इस वक्त बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर में मौजूद है, और आज यहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में। श्रद्धांजलि महासभा दिवंगत मुनिया देवी, जिनका निधन हो गया था, और उन्हीं के परिनिर्वाण के बाद आज एक शोक सभा मनाया जा रहा है। बातचीत करेंगे जो पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़कर इस व्यवस्था में क्यों वापस लोग आ रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, और पुरानी व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं थी। मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक है दिलीप यादव जी, जो पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और हर जगह पर जाकर इस तरीके के कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। आप लगातार समाज में जा रहे हैं और इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और सांस्कृतिक बदलाव कर रहे हैं, क्या कहेंगे ये बदलाव जो हो रहा है? ये हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा, ये सतपुरा में ही नहीं, पूरे भारत में ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच परिवार में जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, जो जिसको संस्कार, ब्राह्मणों ने जिसको संस्कार कहा है, गृह प्रवेश कराना, नींव डालना, बच्चे का नामकरण, या मतलब जो है श्रद्धांजलि, शादी विवाह, उससे जो है मुक्त कराना, माने उससे करा करके हम अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है, इस महापुरुषों की विचारधारा पर, चूँकि हमारी जो ये व्यवस्था है, ये हमारी जो व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये हमारे 2000 वर्ष पहले की सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की व्यवस्था है, जिस समय हम 85% जो 90% बहुजन समाज थे, हमारे में जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं था। ये संस्कृति थी, भगवान बुद्ध की संस्कृति थी हमारे अंदर, और इसी संस्कृति को ब्राह्मणों ने समाप्त करके ये मनु का विधान लागू कर दिया और लगा करके हमारे समाज को गुलाम बना दिया। तो सबसे पहले हमारे समाज को ये समझाना जरूरी है, जब ये अंधविश्वास और पाखंड को जब नहीं समझेंगे, इसकी जो पद्धति है जब इसको हम समझेंगे नहीं, यहाँ से हमको ये जकड़े हुए ब्राह्मणवाद, और यहाँ से शुरू होता है जो जाकर के सत्ता पर समाप्त होता है। तो जब हम यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो सत्ता के खेल भी देश में हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम हर एक परिवार में ये बहुजन जो विचारधारा है, इसको स्थापित करने में हम पूर्ण सफल हो रहे हैं, और गांव-गांव में जाके ये व्यवस्था हम स्थापित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। ये जिनका निधन हुआ तो क्या लगता है? मेरे माता जी हैं। आप इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करवाए हैं, क्या सोचकर? हम लोग जो है ढकोसला को, ब्राह्मणवाद के ढकोसला को अब समझ गए हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे क्या ढकोसला था? मैंने वो लोग बहुत ठगता था, ये करता था, इसीलिए हम लोग नहीं करना चाहते।
किए हैं। अच्छा लग रहा है ये हाँ, बस? अच्छा लग रहा है। वैसा ही कार्यक्रम हम करेंगे। परिवार में भी कभी कोई काम होगा तो ऐसा ही करेंगे। किस समाज से आते हैं? धोबी समाज से आते हैं। अच्छा, आप अपने गांव में पहली बार किए हैं या इससे पहले हो चुका है? ना, हम पहली बार अपने गांव में किए हैं। इस गांव में यह काम पहली बार हुआ है। आपके समाज के में पहली बार हुआ है? जी जी, मेरे समाज में पहली बार हुआ है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दशरथ रजक है। दशरथ रजक जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये बदलाव को देखकर? देखिए, ये बदलाव तो हमको लगता है कि 100-200 साल पहले से मैंने बंद था, इसी तरह पहले होता रहा होगा। क्योंकि हम लोग का जो इतिहास का किताब पढ़े तो हम लोग को पता लगा कि भाई हम लोग को ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं करना था। लेकिन चूँकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और उसके कारण यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उन्होंने हमारे लिए नहीं, मतलब ये सारे हमारे माने 85% जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी लोगों को एक मानसिक माने उसको गुलामी कहिए, मानसिक गुलामी के तहत हम लोगों को बना के रखा था। अब हम लोग को फिर से ये लगा कि नहीं, हम लोग उसके कहे हुए से क्यों करें, क्योंकि वो ब्राह्मण आता है तो हमको कभी इज्जत नहीं करता, हम ही उसको इज्जत करते हैं और वो हमको इज्जत कभी करता नहीं है। कपड़ा धोवाता तो है धोबी से? कपड़ा धोआता है ये तो इज्जत ही काम हुआ है। वो इज्जत का काम नहीं हुआ। वो तो कपड़ा धुला नहीं, कपड़ा जब धोएगा आदमी तो मजदूरी करता है, मजदूरी करता है तो कोई भी आदमी कहीं मजदूरी करेगा तो उसको दाम मिलेगा, इसलिए वो उसको इज्जत नहीं करता है। इज्जत तो उसको कहता है कि हम आपको भैया कहे तो हमको भी आप भैया बउआ कहिए, तो हम आपको भैया कहते रहेंगे, चचा कहते रहेंगे, आप हमको कहिएगा फलानमा दशरथवा, मैंने जो भी गलत हो वो कहिएगा। ललन साहू जी आरजेडी के नेता हैं, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, आज सच साबित होते दिख रहा है, कितना खुशी मिल रहा है? मैं 2 साल पहले भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच से जुड़े और जुड़ने के बाद हमने अपने पूर्वजों के इतिहास को, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, लल्लई सिंह यादव, संत गाडगे महाराज, इन लोगों के, अंबेडकर साहब को पढ़ने के बाद मेरी दिमाग खुल गई। मिडिल स्कूल में हम लोग को हिंदी में था आर्य अनार्य, आज हमको समझ में आ गया कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है। और यह जो हम लोग जिस पद्धति को अपना रहे हैं, यह पद्धति हजारों साल पूर्व हमारे पूर्वज करते थे, जिस समय यह देश सोने की चिड़िया कहलाती थी। कि जो ब्राह्मण हमारे यहाँ श्राद्ध कराएगा, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ पूजा पाठ कराएगा, भोजन नहीं करेंगे, सीधा दे दीजिए, नगदी दे दीजिए, और वही ब्राह्मण कल हो के हमको कहता है कि आप लोग अछूत जात हो, शूद्र जात हो, और फिर हम ही उसको पूजा कर रहे हैं। तो ये अंधविश्वास और पाखंड नहीं है तो क्या है? तो मैं अपने समाज को यह बताने के लिए चला हूँ कि जो जाति हमसे नफरत करता है, हमें अछूत बनाया, और फिर उसी से आप पूजा पाठ, गृह प्रवेश ये सब करा रहे हो, आखिर क्यों? और इसमें हमारे ओबीसी दलित समाज का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिल रहा है और परिवर्तन तो ऐसा हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े ओबीसी दलित के राजनीतिज्ञ नेता लोग यदि पूजा पाठ फेसबुक पर करते हुए बंद नहीं किए तो उन्हें ये ओबीसी दलित नकार देगा। सर, एक सवाल, आप बोले हैं कि पूजा पाठ करवाने वो आते हैं पुरोहित लोग बहुजन समाज के यहाँ, तो खाना नहीं खाते हैं। आप तेली समाज से आते हैं, हर मंच से आप ये बताते हैं अपने आप को, तो आप लोग के यहाँ तो खाते ही होंगे, फिर ये सवाल क्यों? अब मैं तेली के यहाँ तो और नहीं खाता है, पासवान जी के यहाँ खा लेगा। तेली तो ऐसा छू जाता है कि तेली के द्वारा सरसों पेड़ के तेल निकाला गया वो शुद्ध है, जादव के द्वारा दूध निकाला गया भैंस से शुद्ध, कोयरी के द्वारा सब्जी उत्पादन शुद्ध है, धोबी के द्वारा कपड़ा शुद्ध है, और ये हम जिंदा मानव उन लोगों के लिए अछूत है, अशुद्ध है। मैं उन सनातनी और हिंदू धर्म के रक्षकों और पोषकों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी, वो बेशक तेली में जन्म लिया है लेकिन कर्म से मनुवादी समर्थक हैं, ब्राह्मणवादी पोषक हैं, बहुत बड़े रक्षक हैं, और उन
सनातनियों से पूछना चाहता हूं, धर्माचार्यों से, कि देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम कराता है, वो अपनी माँ के मरने के बाद वो कहाँ कपार छिलाए और दाढ़ी छिलाए, बाल मुंडन नहीं करवाए। सिर मुंडन नहीं कराए। तो ये तो क्लियर है कि ये सब ढकोसला अंधविश्वास है, ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमारे लोगों में भरा गया है। मेरे पूर्वज अशिक्षित थे, इसलिए ढो रहे थे अंबेडकर जी के कारण, और लालू यादव ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि आर पार करो, जग जाप और अष्टजाम के पीछे नहीं रहो, पढ़ाई करो, स्कूल के तरफ जाओ। तो हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए अब परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। कल वैशाली में सुरेश राय पूर्व प्रमुख जी का था, कल ही आपको ये रहसा में हमारे एक पासवान जी परिवार से थे। तो हम लोगों के पास जितने लोग हैं सब जगह बंटकर हम लोग जाते हैं और यह कर्मा चलता रहेगा। एक सवाल है, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो जो पब्लिक होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, और आप इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकल तौर पे घाटा होगा। सुनिए, इस बिहार की धरती पर जो जागरूक ओबीसी समाज है, वो सभी ओबीसी दलित समाज आदरणीय लालू यादव को मानता है और लालू यादव को वोट देते हैं। मैं तो सही मैं लाइन पर ला रहा हूँ। ब्राह्मण लोग हमको बता दे, पंडित जी लोग, स्वर्ग कहाँ है, मेरा वैज्ञानिक स्वर्ग पर जाएगा। आज चंद्रमा का पता चला तो चंद्रमा पर गया कि नहीं आदमी? यहाँ पे कोई भी पिंडदान, कोई भी दान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी मान्यता है मनुवादी व्यवस्था में, पुरोहितवादी व्यवस्था में, कि आपको पिंडदान करना है, दान देना है, ताकि उनके आत्मा को शांति मिलेगा। देखिए भैया, तो इनके आत्मा को शांति कैसे जो मिलेगा? मेरे पिताजी मरे, मैं राम नाम सत्य नहीं कहा है, मैं कहा जन्म मृत्यु सत्य है, जोगिंदर साहू अमर रहे। पिंडदान जहाँ तक है भाई जी, जो मर गया वो क्या जान रहा है कि मेरी पत्नी रो रही है, कि बेटा रो रहा है, कि मेरे लिए पिंडदान हो रहा है, कि क्या पिंडदान के नाम पर 12 महीना का अन्न मांगता है पंडित, कि वो खाएंगे, कहाँ खाएंगे? तो स्वर्ग में। अरे तो स्वर्ग है कहाँ बताओ? पलंग ले जाता है तो हमारे पिताजी आके वो पलंग पर सोएंगे? अब बोलिए, यही अंधविश्वास है। सर, उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मतलब हम लोगों का उद्देश्य है कि इनके पाखंडवाद, अंधविश्वास से अपने लोगों को बचाने का काम करे, ताकि जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पर बैठकर पुनः मनु स्मृति लागू करेगा, और फिर हम लोगों के गर्दन में हांडी और पीछे झाड़ू और चप्पल हाथ में लेके चल रहे हो। अंबेडकर जी के कारण जो 30% लोग शिक्षित हो गए हैं, उन लोगों को अखर रहा है कि अरे ये तेली का बेटा, ये तेलिया लोलन साहू, ये बोल कैसे रहा है मंच पर? वो अखर रहा है उन लोगों को। ये जूता मोजा, ये 4 चक्का गाड़ी पर कैसे चढ़ रहा है? अरे भैया, मेरा लोग भी अछूत मानता है आप तो। अरे अछूत उनके कि प्रिय हैं। महाछूत। तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होगा, कौन कहा? ये अभी भी बोला जाता है क्या समाज? यस, वो वोट लेने के लिए कहेगा कि ना अब ये सब हम लोग ना मानते हैं। हाँ। मेरे पिताजी को घटारो मिडिल स्कूल में बरामदा में बैठा के पढ़ाने का काम किया, बाहर स्कूल रूम में नहीं बैठने दिया। अभी भी है वो चालाकी से हिंदू के नाम पर हम लोगों के बीच, हम लोगों के दलित पिछड़ा के साथ भूजा थाली में खा लेता है और कहता हम तो आप ही का काम कर रहे हैं। तो हमको वोट काहे नहीं देता है? हमको वोट क्यों नहीं देता है? मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश सिंह यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं और हर जगह, हर गांव में पहुंच रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है आपको कि इस तरीके से जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है तेज़ी से? जो हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज सदियों से ब्राह्मणवाद के जाल में जकड़ा हुआ था, उससे हमारा समाज निकल रहा है। तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो ये सांस्कृतिक मंच बना भी इसी उद्देश्य से था, उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है, खुशी तो मिलेगी ही कि जिस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ना चाह रहे थे, उस लक्ष्य में अगर स्पीड आ जाए, तेज़ी आ जाए, तो स्वाभाविक है खुशी मिलेगी। जो मूल निवासी समाज है यहाँ का, जिसको SC ST OBC कहते हैं, वो सारा समाज अब इसके बदलाव के चपेट में आ गया है और लोग समझ रहे हैं और बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है।